नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको इतिहास के उस महत्वपूर्ण क्षण पर ले चलेंगे जब एक घटना ने पूरे राष्ट्र के भविष्य को बदलने की कगार पर ला दिया था। जब कार्ल, एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी, बहादुर रानी लक्ष्मीबाई को घायल कर देता है, उन्हें कमजोर और असहाय कर देता है, तो बहुतों ने सोचा कि यह उनकी विद्रोह की समाप्ति होगी। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था, या इस चोट ने उनकी दृढ़ संकल्प को और मजबूत कर दिया? आइए जानते हैं। साल 1858 का था, जब भारत में क्रांति की आग पूरी तरह भड़की हुई थी। पहला स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था और इस संग्राम के कई नायकों में से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में विशेष स्थान प्राप्त किया। झांसी की घेराबंदी के दौरान एक निर्णायक दिन, लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक का सामना किया। कार्ल, जो कि एक कुशल और निर्दयी ब्रिटिश अधिकारी था, को भारतीय विद्रोह की भावना को कुचलने का काम सौंपा गया था। उसे पता था कि लक्ष्मीबाई की हार भारतीय सेनाओं के मनोबल पर एक बड़ा आघात होगा। युद्ध के बीच लक्ष्मीबाई और कार्ल का आमना सामना हुआ। यह मुठभेड़ बेहद भयंकर थी, जिसमें दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। लेकिन कार्ल अपनी चालाकी और अनुभव के साथ लक्ष्मीबाई को घायल करने में सफल हो गया। चोट गंभीर थी और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे बहादुर रानी गिर जाएंगी। लेकिन लक्ष्मीबाई इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उनकी चोट उनके देश और लोगों के लिए किए जा रहे बलिदानों की एक कठोर याद दिलाती थी। इस चोट ने उनकी आत्मा को तोड़ने के बजाय उनके संकल्प को और अधिक मजबूत कर दिया। उन्हें पता था कि ब्रिटिश सेना उन्हें एक खतरे के रूप में देख रही थी, और यह चोट इस बात का सबूत थी कि वह स्वतंत्रता संग्राम पर कितना गहरा प्रभाव डाल रही थी। अपनी चोट के बावजूद लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना का नेतृत्व पूरी दृढ़ता के साथ जारी रखा। लेकिन स्थिति गंभीर हो गई जब ब्रिटिश सेना ने चारों ओर से घेराबंदी कर दी। यह महसूस करते हुए कि बच निकलने और फिर से लड़ने का समय आ गया है, लक्ष्मीबाई ने एक साहसी निर्णय लिया। अपनी चोट के बावजूद उन्होंने अपने घोड़े बादल पर सवार होकर एक जोखिम भरी बचाव योजना बनाई। वह इस साहसी योजना में अकेली नहीं थी। उनके वफादार सहयोगी और सैनिकों ने उनके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया था। जब ब्रिटिश सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांध लिया और दुश्मन की लाइनों के बीच से निकल पड़ी। यह बचाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंधेरे की आड़ में और इलाके के ज्ञान के साथ लक्ष्मीबाई और उनकी सेना ने संकरी गलियों और घने जंगलों के माध्यम से मार्ग तय किया। ब्रिटिश, जो उनका पीछा कर रहे थे, उनके दृढ़ संकल्प और भूमि की जानकारी से मेल नहीं खा सके। कठिन यात्रा के बाद लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची, जहां उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ फिर से समूह बनाया। हालांकि वह घायल और थकी हुई थी, उनका संकल्प पहले से भी मजबूत था। उन्होंने सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों और अपने देश के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए बचाव किया था। कार्ल की कोशिश लक्ष्मीबाई को हराने की थी, लेकिन उसने उनके अदम्य आत्मा को उजागर कर दिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि चोट और भारी परिस्थितियों के बावजूद स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। इतिहास का यह क्षण हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत विपत्ति से बचने में नहीं, बल्कि गिरने के बाद फिर से उठने में होती है। चोटिल होने के बावजूद लक्ष्मीबाई की दृढ़ता और उनका साहसी बचाव कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया, जिससे साबित हुआ कि साहस और संकल्प सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी विजय पा सकते हैं। धन्यवाद, आपने इस कहानी को सुना। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इतिहास की ऐसी और भी शक्तिशाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगली बार तक साहस की ज्वाला को जलाए रखें।